नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए टोटल 78 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि पोस्ट के डिटेल्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और पे लेवल क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिक पे प्लस अलाउंसेस यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो डिटेल ऑफ पोस्ट में पहला है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एक वैकेंसी है जिसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर कंपेरेबल एक्सपीरियंस चाहिए इन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, या फिर 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, डिज़ायरेबल में क्वालिफिकेशन चाहिए लॉ के एरिया में। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए इन इस्टेब्लिशमेंट, एकेडमिक, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एज लिमिट है 50 साल। पे लेवल की बात करें तो 78,800 प्लस अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ऑफिसर। इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन। एज है नॉट मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, और पे मैट्रिक्स होने वाला 35,400 प्लस अलाउंसेस। नर्स के लिए एक पोस्ट है, 12th रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्लस पास होनी चाहिए एग्जामिनेशन हेल्ड बाय नर्सिंग काउंसिल विथ 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग। ठीक है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए ए ग्रेड नर्स विथ नर्स काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, एंड 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिज़ायरेबल में बीएससी नर्सिंग डिज़ायरेबल है और एज है मैक्सिमम 30 ईयर्स। पे लेवल होने वाला है 35,400 प्लस अलाउंसेस। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड टेक असिस्टेंट, जिसमें 34 वैकेंसी है। बैचलर्स डिग्री चाहिए विद 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए विद 3 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। प्रोफिशिएंसी चाहिए इन वैरायटी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इक्विवेलेंट। ठीक है, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। पे लेवल होने वाला है 29,200 प्लस अलाउंसेस। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, इसमें डिग्री चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, और एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पे लेवल है 29,200 प्लस अलाउंसेस। फिर है अपर डिवीजन क्लर्क केयर टेकर के लिए, जिसमें 3 वैकेंसी है। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पे लेवल है 25,500 प्लस अलाउंसेस। फिर है स्टेनोग्राफर 3 के लिए 2 पोस्ट है। ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद स्टेनोग्राफी, स्पीड हैविंग 80 वर्ड्स पर मिनट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग रिस्पेक्टिवली विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 25,500 प्लस अलाउंसेस मिलेंगे। टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन के लिए 6 पोस्ट है। क्लास 10 रिक्वायर्ड है विथ ITI और NTC विथ 2 साल का एक्सपीरियंस। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। पे मैट्रिक्स है 25,500 प्लस अलाउंसेस। ठीक है, फिर है स्किल वर्कर के लिए 17 वैकेंसी है। इसमें क्लास 10 रिक्वायर्ड है विथ ITI और NTC, या फिर क्लास 12 रिक्वायर्ड है। ठीक है, विथ एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। पे लेवल होने वाला है 19,900 प्लस अलाउंसेस। ठीक है, फिर है शॉर्टर के लिए एक वैकेंसी है। इसमें 12th रिक्वायर्ड है। प्रोफिशिएंसी चाहिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। ठीक है, एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। पे मैट्रिक्स होने वाला है 19,900 प्लस अलाउंसेस। फिर है क्लासीफायर कैटलॉगर। ठीक है, इसके लिए बिलिब रिक्वायर्ड है और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक्स है 19,900 प्लस अलाउंसेस। फिर लो डिवीजन क्लर्क के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें 12th रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद टाइपिंग स्पीड देखा जाए तो 30 वर्ड्स पर मिनट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे लेवल है 19,900 प्लस अलाउंसेस। फिर है ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट है। इसमें एसेंशियल देखा जाए तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ऑफ मोटर कार। फिर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होना चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का और 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट है 30 साल मैक्सिमम, और यहाँ पे मैट्रिक्स जो है 19,900 प्लस अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी बोला गया है कि इंटरेस्टेड जो पर्सन्स है वो अप्लाई करेंगे, मतलब सबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि उसके साथ आपको आपकी जितने भी सर्टिफिकेट है उसकी कॉपीज़, ठीक है, क्या करना है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। और एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपये SC/ST के लिए, 500 रुपये अदर्स के लिए। ठीक है, उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर MERIST। ठीक है, एंड पेबल एट सेबी निर्जली। ठीक है, ईटानगर। और ये बेसिकली आपको जो स्पीड पोस्ट है वो आपको भेजना है रजिस्ट्रार नेरिस्ट NERIST
फिर निजुली पिन नंबर 791109, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। रजिस्टर पोस्ट के लिए भेजना है। इसके बाद आपके जो आप भेजेंगे पोस्ट, उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन इज 7 जनवरी 2026, ठीक है। बाकी ये सब जनरल कंडीशंस वगैरह लिखे गए हैं, डेफिनेटली वो एक बार रीड कर लीजिएगा आप। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन और सेपरेट फीस जो है वो देनी होगी, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि कॉल लेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, कॉल लेटर्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर अपलोड करके मिलेंगी, ठीक है। आपको कोई भी सेपरेट कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ठीक है, पोस्ट या फिर ईमेल से नहीं भेजा जाएगा। तो आपको इंस्टीट्यूट का वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहना है, क्योंकि सारे कॉल लेटर्स आपको वेबसाइट पर ही मिलने वाले हैं, मेल पे नहीं मिलेगा और ना ही पोस्ट के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स हैं, उनके पास कास्ट कम्युनिटी का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ आपको सेंड करना है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना है इंटरव्यू के टाइम, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। कोई भी TA DA आपको नहीं मिलने वाला है रिटन एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, ठीक है। अब इस कोडा के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्म, मतलब फॉर्मेट है ये बेसिकली। इसको प्रॉपर्ली आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करना है, अटैच करके आपको फिर सेंड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मोस्टली सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस डेली अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।